आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मेरे नेता का स्वागत किया, उनको सम्मान दिया, उनको आशीर्वाद दिया, बुला के गले लगाया, मुंह छुए, आज तक शायद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसी भी नेता को इतना प्यार नहीं दिया था जितना उन्होंने हमारे नेता को। लोकसभा चुनाव जब भी आती है उससे पहले हर बार ये कभी महागठबंधन बना लेते हैं, कभी यूपीए भी थी पहले, बहुत भ्रष्टाचार जिसमें हुआ, तो अब उन्होंने उसका नाम बदल के उसके इंडिया रख दिया। अब सोचिए कितना बुरी बात है, हारना तय है, इसलिए नाम बदल दें, क्योंकि हमारे देश का नाम है, हमारी देश माँ है हमारे लिए, तो वो इस चीज नाम बदल दे और कुछ भी नाम रख लें, उनको जो भी रखना हो इस नाम को बदल लें। पटना भी आपने देख लिया था, जब पटना में बैठक हुए थे कितने दल नाराज होके गए थे। फोटो सेशन अच्छा था, खाना वाना भी अच्छा था, नेताजी की शादी की बातचीत भी अच्छी रही, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीए को। देखिए, देश को अगर मजबूत करने में किसी नेता का हाथ है तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को मजबूत किया, देश ही नहीं पूरे विदेश में जिस तरीके से देश को सम्मान दिलवाया है, गरीबों के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए इतनी सारी योजनाएं लेके आए हैं और हर वर्ग के लिए, किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं। जो भी बिहार में विकास हुआ है, थोड़ा बहुत जो रोड या लाइट, बिजली, पानी हुआ है, वो बीजेपी की वजह से हुआ है, नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया है। बीते दिन एनडीए की दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है जिसको लेके चर्चाएं अभी भी तेज हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोटोज वायरल हुए हैं जिसपे लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी रख रहे हैं। इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है सच तक न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंकर जी, पहला सवाल करेंगे कि दिल्ली में कल एनडीए की बहुत बड़ी बैठक हुई है, तो चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, तो क्या लग रहा है उस बैठक से क्या कुछ असर पड़ने वाला है विपक्षियों पर? विपक्षियों पे तो वैसे ही असर है, क्योंकि एनडीए की बैठक 38 दलों का कल हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब भी गए थे और पूरे देश ने देखा कि जिनको राम कहते थे, मेरे नेता को जो हनुमान कहते थे, वो कल पूरा दिख गया। पूरा मीडिया और पूरा देश के चैनल एक ही चीज़, राम और हनुमान पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मेरे नेता का स्वागत किया, उनको सम्मान दिया, उनको आशीर्वाद दिया, बुला के पैर छुए, गले लगाया, मुंह छुए, आज तक शायद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसी भी नेता को इतना प्यार नहीं दिया था जितना उन्होंने हमारे नेता को प्यार दिया। देने का रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि इतने अच्छे नेता हैं हमारे, इतने मतलब अच्छे वक्ता हैं, अच्छे सोच के नेता हैं चिराग पासवान जी। आज तक उन्होंने कभी भी, जब हमारी पार्टी टूट गई या उसके बाद जब भी हम परेशान रहे, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने विचलित नहीं हुए, ना ही किसी प्रकार का उन्होंने गलत बयानबाजी किया, ना किसी जात पात की बात करते हैं, ना धर्म मजहब की बात करते हैं, सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमारा एजेंडा ही साफ था वहाँ पे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसको लेकर हमारे नेता अलग हुए थे एनडीए से बीजेपी से अलग नहीं हुए थे हम नीतीश कुमार से अलग हुए थे, क्योंकि वो जो महागठबंधन में जो उनका 7 निश्चय योजना था, उन्होंने इसको भी यहाँ लागू कर दिया था, जिसका विरोध हमारे नेता हमेशा करते रहे। उन्होंने कहा था कि हमारी जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको आप लागू कर दीजिए। चिराग जी का एनडीए ज्वाइन करने का क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है? एनडीए देश, आज देखिए, देश को अगर मजबूत करने में किसी नेता का हाथ है तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को मजबूत किया, देश ही नहीं पूरे विदेश में जिस तरीके से देश को सम्मान दिलवाया है, गरीबों के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए इतनी सारी योजनाएं लेके आए हैं और हर वर्ग के लिए, किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं करते हैं। मोदी जी को हटाने के लिए तो लगातार पटना में भी एक बैठक हुई, अभी कल बेंगलुरु में भी विपक्षी एकताओं का एक बहुत बड़ा महाजुटान था। कल ही के दिन इधर एनडीए की बैठक चल रही थी, उधर बेंगलुरु में उनकी बैठक चल रही थी। पटना भी आपने देख लिया था, जब पटना में बैठक हुए थे कितने दल नाराज होके गए थे। फोटो सेशन अच्छा था, खाना वाना भी अच्छा था, नेताजी की शादी की बातचीत भी अच्छी रही, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीए को। विपक्षी महादलों की बैठक का जो महागठबंधन हुआ, उसका कल नया नामकरण दिया गया कि इंडिया, तो इस पर बहुत बवाल मच रहा है और राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया और एनडीए की अब लड़ाई जारी रहेगी और जीत भी इंडिया की। इनको कभी देश से प्रेम रहा ही नहीं है, काहे किस लिए हमारे देश का नाम खराब कर रहे, काहे इंडिया को हराना चाह रहे? तो आप कह रहे हैं ना, वो लोग तो कहते हैं वो देश के विकास के लिए। जब सबको पता है कि एनडीए को ही आना है,
तो क्यों इंडिया को हरवा रहे हैं, क्यों इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं? जनता तय करेगी संकट। नहीं नहीं, तय है। देखिए, जनता ने मन बना लिया है, जनता ने तय कर लिया है। ये देश के चुनाव होते हैं, लोकसभा के देश के मुद्दे पे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं। ये छोटे एमसीडी और विधानसभा के चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। और देश के जनता ने बना लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में फिर से पीएम बनेंगे। ये आप कह रहे हैं, हालांकि वो जनता ही तय करेगी, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। एक सवाल और, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। विपक्षियों की महाबैठक हुई, बहुत फोटो भी देखने को मिले, पर नीतीश जी नाराज, संयोजक ना बनाए जाने पर हो रहे हैं। तो इतनी छोटी सी बात पे एक बिहार का मुख्यमंत्री नाराज हो रहा है, ये जायज है क्या? कहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं? अपने दम पे कभी बने हैं क्या मुख्यमंत्री? अभी तो आप बताइए। दूसरों की कृपा पे मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी की कृपा पे मुख्यमंत्री रहे हैं। और बिहार के लिए विकास करते हैं तब मुख्यमंत्री, बिहार की जनता उनको चुनती है। हाँ, जनता चुनी है। 40-43 सीट वाले को मुख्यमंत्री कहीं सुना क्या आपने? 40-43 सीट, ये जनता का विकास है। 18 साल में ये भी विकास किया उन्होंने। जली गली, ये जल नल योजना से देश का, बिहार का विकास होगा? ये सब फ्रॉड है। इतने पुल गिर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा, मर्डर हो रहा, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जहरीली दारू शराब बिक रही है, और इन्हीं की प्रशासन के नाक के नीचे प्रशासन बिकवा रही है, और सारी प्रशासन दारू बिकवाने में लगी हुई है। हत्या, मर्डर, डकैती सरेआम हो रहे हैं। तो इसका कौन जिम्मेवार है? आप खाली बिहार के सीएम को ही टारगेट करके क्यों बोलते हैं? अन्य और भी तो सीएम। किसको बोला जाए, किसको बोला जाए? आज देखिए, हमने आज से 20 साल पहले क्या हुआ, हम लोग छोटे रहे होंगे, हम 20 साल से इनको, 18 साल से इनको, आज 18-19 साल हो गया, इनको ही सीएम देख रहे हैं। तो हम किससे सवाल करें? हम क्यों किसी डिप्टी सीएम से जाके सवाल करें? हम क्यों किसी मंत्री से सवाल करें? हम मुखिया से सवाल करेंगे देश के। जब वो कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूं, मैंने बिहार का बहुत विकास किया, 5 विकास गिना दे जो उन्होंने बिहार के पटल पे, जो विकास जिसको कहते हैं, नल जल योजना से मना गिनाए, कोई 5 विकास गिना दे। स्वास्थ्य, शिक्षा, जो पलायन। वो तो कहते हैं बिहार की बेटियों के लिए बहुत कुछ कर। सुन तो लीजिए, मैंने 5 शिक्षा बोला, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, उद्योग, 5 चीजें मुझे वो गिनवा दे जो आज तक कभी उन्होंने बिहार समिट कभी बुलाया उद्यमियों को बिहार में। वो कहते हैं यहाँ उद्योग ही नहीं लग सकता। जब सीएम ही ये सोच चुके हैं कि यहाँ उद्योग लग ही नहीं सकता, तो कहाँ से उद्यमी आएंगे वहां पे? तो आपको नहीं लगता कि बिहार की जो दशा और दुर्दशा है, जो पलायन करने पे लोग मजबूर हो जाते हैं बेचारे, वहीं के मजदूर अन्य स्टेट में आके कमाते खाते हैं, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ही? बिल्कुल 100% है। आज बिहार के पलायन का ये स्थिति है, किसी भी राज्य में चले जाइए आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। और हम लोगों का दुर्भाग्य है बिहारी का कि वहां पे दुत्कारा जाता है, गाली दिया जाता है। ये भी तो वहाँ पे बहुत सालों तक थी, 14 साल कम नहीं होते, 17 साल। देखिए, जब तक बीजेपी उनके साथ रही, नीतीश कुमार जी के साथ, तो कभी भी क्राइम वहां बढ़ा नहीं। विकास जो भी हुए वो बीजेपी, आज जो भी बिहार में विकास हुआ है, थोड़ा बहुत जो रोड या लाइट, बिजली, पानी हुआ है, वो बीजेपी की वजह से हुआ है। नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एनडीए ज्वाइन किया है, क्या लग रहा है कि अब जब इन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है, अब ये पार्टी बिहार में चिराग पासवान जी का चेहरा देख के कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ जीत मिलेगी, या फिर ऐसे ही रहेगा? जो कल पीएम का स्नेह है, उससे तो साफ है कि उन्होंने चिराग के चिंगारी से ही बिहार को विकसित करना है। वहाँ उजाला चिराग के चिंगारी से होगी। और एनडीए में आने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। पार्टी बहुत खुश है और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश है। हमारे नेता को हम लोग शुभकामनाएं कल दे के आए हैं कि जो फैसला आपने लिया पार्टी हित में लिया है। चिराग जी एनडीए ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि बिहार के और भी नेताओं पर कुछ बुरा असर पड़ा होगा? बहुत सारे लोग उदास होंगे, बहुत लोग के मन में हलचलें मच गई होंगी कि अब क्या होगा? नहीं, हम लोग तो देखिए जो देश की बात करेगा। विपक्षियों की? हाँ, विपक्षियों का तो नींद वैसे उड़ा हुआ है। विपक्षी तो बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत भड़का रहे थे, लेकिन हमारे नेता ने कह दिया था, जो भी हम लोगों की मीटिंग हुई उसमें साफ कह दिया गया था, देश की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, देश के विकास की बात करेगा, वो एक ही व्यक्ति है, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी। वो सिर्फ देश की विकास की बात कर रहे हैं और देश के विकास कर रहे हैं। जो दिखता है, आज दुनिया में चले जाइए, देश विदेश में सम्मान मिलता है। केंद्र से हटाने के लिए तो कितने पापड़ बेले जा रहे हैं। हमेशा होता है, हमेशा होता है। एक अच्छे व्यक्ति को हटाने के लिए सैकड़ों बुरे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये हर बार होता है। लोकसभा चुनाव जब भी आती है, उससे पहले हर बार ये कभी महागठबंधन बना लेते हैं, कभी यूपीए भी थी पहले, बहुत भ्रष्टाचार जिसमें हुआ, तो अब उन्होंने उसका नाम बदल के उसका इंडिया रख दिया। अब सोचिए कितना बुरी बात है, हारना तय है।
आप ये नहीं कह सकते हारना तय है। ये जनता जनता मूड बना चुकी है। जनता ने, देश के जनता ने मूड बना लिया है कि अगले पीएम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और इनका हारना तय है। तो इसलिए नाम बदल दें, क्योंकि हमारे देश का नाम है, हमारी देश माँ है हमारे लिए, तो वो इस चीज नाम बदल दे और कुछ भी नाम रख लें, उनको जो भी रखना हो इस नाम को बदल लें। बाकी देश के प्रधानमंत्री अगले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे।